हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। लश्कर के पाकिस्तानी कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा समेत 3 आतंकी ढेर हो गए। फ्रांस से आए राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है और राफेल ने पूर्वी लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ सीमाओं पर गश्त भी शुरू कर दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद ओली ने कहा कि हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करती है। पीएम नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अगुवाई करेंगे। हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद ये दूसरी कैबिनेट मीटिंग है जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ भी बैठक करेंगे। संसद के मानसून सत्र को लेकर आज कांग्रेस की बैठक होगी। सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अफगानिस्तान के अपने समकक्ष मोहम्मद अनीफ अतमार से तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में मुलाकात की और इस दौरान अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया। कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सावन के महीने में शुरू होने वाली पवित्र बोल बम यात्रा पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार ने कांवड़ यात्रा को भी स्थगित कर दिया है। यूपी में सीएम योगी की नई जनसंख्या नीति पर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि इसमें गंभीरता कम, चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। पंजाब के सीएम पर हमलावर कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करके नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा किया। 3 दिन पहले आप पर हमलावर सिद्धू ने अब उसकी तारीफ की। सियासी गुगली फेंककर सबको चौंका दिया है। रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद में जो रिसर्च भारत सरकार नहीं कर पाई वो पतंजलि ने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पतंजलि ब्रांड नहीं, आंदोलन है। कोरोना वैक्सीनेशन के मिशन को रफ्तार देने के लिए एक अहम कदम बढ़ गया। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भी किया जाएगा। सितंबर में सीरम द्वारा स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने केंद्र से दूसरी डोज के लिए वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। सीएम गहलोत ने कुशलगढ़ के एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कहा कि आदिवासी अंचल के विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संकट काल में सावधान रहने की अपील की। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जैसलमेर वाया बाड़मेर भाबर रेल लाइन परियोजना को लेकर रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी। मंत्री सुखराम बिश्नोई ने इस रेल परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मंगलवार देर रात आरएस मुख्य परीक्षा 2018 का अंतिम नतीजा जारी कर दिया। आयोग में चले लंबे दौर के साक्षात्कार खत्म होने के बाद आयोग ने नतीजा जारी किया। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा से संक्रमित 11 मरीज मिले, जिनमें 4 अलवर, 4 जयपुर, 2 बाड़मेर, 1 भीलवाड़ा का मरीज है। मरुधरा में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे। पिछले 24 घंटे में महज 28 नए मामले सामने आए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। 76 लोग रिकवर भी हुए। आमिर महल के सामने परकोटे पर बने वॉच टावर के हादसे के बाद पुरातत्व और संग्रहालय विभाग हरकत में आ गया। विभाग ने फास्ट एक्शन मोड पर राजधानी में सभी स्मारकों पर तड़ी चालक यानी थंडर स्टिक की जानकारी मांगी। प्रतापगढ़ शहर में मंगलवार शाम ऑयल पेंट व्यवसायी पर हुई फायरिंग के बाद शहर में सनसनी फैल गई। 2 नकाबपोश युवक कलर का ब्रश खरीदने के बहाने आए और फायरिंग कर दी, जिसमें दुकानदार घायल हो गया। और अब भरतपुर के बात बयाना की, जहां के कनाबर गांव में 2 गुटों में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई। घंटों तक चले पथराव और लाठी डंडों में दोनों गुटों के 7 लोग घायल हो गए। राजसमंद के भीम में बीती रात एक होटल में नकाबपोश बदमाशों ने होटल मालिक के बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अशोक को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। कोटा के मोड़क इलाके में आपसी रंजिश में 6 बदमाशों ने शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया। भरतपुर के राजकीय संग्रहालय में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां तकरीबन 1700 साल पुराने सोने का सिक्का चोरी होने का मामला थाने में दर्ज करवाया गया। गुजरात की धार्मिक नगरी द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी। हालांकि किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा।